स्टार्ट करें। इनिशिएशन नंबर आपका 18 है। फ्रॉम द फ्लोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न हेल्थ क्लब प्रिपेयर इनकम एंड क्या बनाना एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एंड दैट डेट। सबसे पहले कैश का बैलेंस ले लेंगे, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस आपका कितना दे रखा है 17,000 कैश का, यहाँ डाल देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1,000, वो आपका यहाँ डाल देते हैं। कैश का दोनों बैलेंस आपको मिल गए। कैश के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है, नीचे शुरू करते पढ़ना एक बार पहले। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी होता है, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखी है, तो ये भी लास्ट ईयर की लास्ट ईयर बैलेंस शीट में डालेंगे आउटस्टैंडिंग। करंट वाली बैलेंस शीट में डालेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी दे रखी है 4,000। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लेस होती है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है, ऐड होती है। लास्ट ईयर एडवांस आपका ऐड होता, करंट ईयर एडवांस क्या होता है, लेस होता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर करेंगे हम, तो लेस करेंगे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। तो 3,000 है, तो 57,000 हो गया। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमें दे रखी है 4,000, ये ऐड करेंगे 61,000 हो गई। लास्ट ईयर एडवांस ऐड होता है, लास्ट ईयर एडवांस दे रखा है 4,000, तो 65,000 हो गया। करंट ईयर एडवांस क्या होता है, लेस होता है। करंट ईयर एडवांस दे रखा है 5,000, ये हमारे पास आ गया 60,000 आपका आ गया। कितना आ गया 60,000 द्वारा। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर एडवांस ऐड, करंट ईयर एडवांस लेस कर देंगे। ये आपका सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, बुक्स दे रखी है। बुक्स असेट्स होती हैं, ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे बुक्स का, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे बुक्स का। लेकिन आपने क्या करना है, मैंने आपको कल भी कराया था ना कि इसमें आपने जो बुक्स का बैलेंस इसको आपने यहाँ भी लिख लेना। स्टार्टिंग जो आपको दे रखा है 12,500, वो आप यहाँ भी शो कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई डेप्शन वगैरह का चक्कर होगा तो हम निकालेंगे। तो बुक्स का जो स्टार्टिंग वाला बैलेंस होगा वो आप क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसको बाहर भी दिखा लेंगे। और आगे करंट का तो दे ही रखा है, टोटल कितना 26,500, तो आपको गिवन है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाय वाले 2 में, 2 वाले बाय में। तो बाय सैलरीज, तो 2 सैलरीज आ गई यहाँ पे। बाय रेंट, 2 रेंट आ गया, 18,300 आपका यहाँ पे। उसके बाद बाय रिपेयर, 2 रिपेयर आ गई 4700 की, 2 रिपेयर करके डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है बुक्स। अब ये बुक्स असेट्स होती हैं बुक्स क्या होती हैं, असेट्स। तो इसको आपने क्या करना है, अंदर ऐड करना है इसके अंदर जो पहले वाला बैलेंस है ना, ताकि एक तरह से डेप्रिशिएशन क्लियर आ जाए कि डेप्शन कितना हमारा बनेगा। तो इसमें बुक्स का ऐड करेंगे 16,000 की। तो अगर मैं ऐड करूँ, देखो 28,500 आपका आता है। या तो 28,500 दे के रखता है, फिर तो हमारा कोई डेप्रिशिएशन था ही नहीं, फिर तो सीधा ये दे रखा बैलेंस। या ये बैलेंस नहीं होता यहाँ पे, मान लो यहाँ है ही नहीं बैलेंस आपका, तो फिर हम यहाँ कितना दिखाते 28,500 दिखा देते। लेकिन अब आपका देखो 28,500 है ना, जबकि यहाँ कितना 26,500 है, कि हमारा डेप्रिशिएशन बना। और ये डेप्शन कितना बना हमारा 2,000 बनेगा। कितना बनेगा डेप्रिशिएशन 2,000। तो एक बार यहाँ से लेस हो जाएगा। और आपका डेबिट में यहाँ दिखा देंगे टू डेप्रिशिएशन, किस पे लगाया, बुक्स पे लगाया, कितना लगाया 2,000 लगा दिया। ये आपका यहाँ पे पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टू डेप्रिशिएशन ऑन बुक्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी सेट्स होता है, बिल्डिंग भी क्या होता है सेट्स। इसको भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। तो बिल्डिंग ही दिखाते हैं यहाँ पे। तो बिल्डिंग हमें गिवन दे रखी है, बिल्डिंग कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 30,000 की। क्लोजिंग बैलेंस शीट का सेट्स हो गया आपका ये, ठीक है, ध्यान रखना। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं एक बार। नेक्स्ट पॉइंट आपका इधर आ जाते हैं, ये साइड कंप्लीट हो गया, इधर आ जाते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन तो हो ही गया आपका, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। बाय डोनेशन, बाय क्या लेंगे, डोनेशन 2,000 दे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर। फर्नीचर ये अब सेल किया है, देखो बुक वैल्यू 6,000 थी, कितने में सोल्ड करा 5,000 में। पहली बात आपका फर्नीचर वाला पॉइंट आ रहा है।
तो हमें असेट्स के अंदर देखते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब देखो बुक वैल्यू क्या थी 6, सोल्ड कितने में करा 5 में, तो ये 1000 का हमारा लॉस होगा। तो यहाँ ना दिखाना है टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना लॉस हो गया आपका 1000 का लॉस हो गया। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना, अब आप क्वेश्चन ये आपका उठता है कि फर्नीचर है नहीं तो सोल्ड कैसे कर दिया। तो फर्नीचर होना चाहिए तभी तो सोल्ड किया है ना। तो इसको जो बुक वैल्यू है ना आपकी फर्नीचर की, कितनी बुक वैल्यू है 6000। अगर आपके पास फर्नीचर ऑलरेडी पहले होता फिर हम इसको क्या करते, क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर में से लेस कर देते कि सेल कर दिया। अब हमारे पास फर्नीचर है ही नहीं तो हम सेल कहाँ से करेंगे। तो ये बुक वैल्यू आपने क्या करनी है, जो बुक वैल्यू दे रखी है इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा के चलोगे कि फर्नीचर हमारे पास था, कितने का फर्नीचर था 6000 का फर्नीचर, यहाँ दिखा दीजिए। तो आगे जाके ये 6000 का फर्नीचर कितने में सोल्ड कर दिया 5000 में सोल्ड कर दिया, तो 1000 का लॉस आपका यहाँ दिखा देंगे। और फर्नीचर आगे दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आपने क्या कर दिया सोल्ड कर दिया। लेकिन अगर फर्नीचर ऑलरेडी होता, मान लो यहाँ 20000 का फर्नीचर दिया होता आपको पहले ही, तो यहाँ 20 होता, 20 में आगे लेके जाता यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, फिर वहाँ जाके मैं क्या करता 6000 उसमें से लेस करके यहाँ 14000 बैलेंस दिखा देता कि मेरा फर्नीचर कितने का रह गया 14 का रह गया। तो इसलिए बुक वैल्यू जो होती है वो फर्नीचर में से माइनस होती है अगर फर्नीचर ऑलरेडी हो तब। अब है ही नहीं फर्नीचर तो मुझे फर्नीचर आपको दिखाना पड़ेगा कि फर्नीचर हमारे पास कितने का था 6000 का था, उसको हमने सोल्ड कर दिया, कितने में सोल्ड कर दिया 5000 में, 1000 का आपका लॉस हो गया। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऐसे करके दिखाना। तो अगर मान लो यहाँ 5-6,000 या 8,000 में सोल्ड कर दे फिर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट को कहाँ लेते हैं फिर बाय में, तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर यहाँ दिखाते। नेक्स्ट पॉइंट है लाइव मेंबरशिप फीस, लाइबिलिटी होती है, क्या होती है लाइबिलिटी मैंने पहले बताई थी, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखा दीजिए। लाइव मेंबरशिप फीस कैपिटल फंड में भी ऐड हो सकती है, कैपिटल फंड में ऐड करना हो, जिससे पहले एक दिन मैंने आपको कराई थी, या अलग से दिखा दो तो भी चल जाएगा 7000, ये लाइबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, इनकम है आपकी देखो, तो बाय इंटरेस्ट यहाँ दिखाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना इंटरेस्ट दे रखा है हमें 9000। तो ये वो पॉइंट भी आपको करना पड़ेगा, याद है मैंने आपको 2 क्वेश्चन कल भी कराए थे कि जैसे अब इंटरेस्ट का रेट है तो इन्वेस्टमेंट थी तभी तो इंटरेस्ट आया हुआ ना पूरे साल का, इन्वेस्टमेंट आपको निकालनी पड़ेगी। निकालेंगे कैसे, देखो 9000 है ना, इंटरेस्ट का रेट क्या है 5% है, तो मैंने आपको कल बताया था कि आप क्या करना 9000 ले लेना अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, इससे ना आपकी इन्वेस्टमेंट निकल के आएगी 1,80,000 की। तो ये इन्वेस्टमेंट आपने दोनों तरफ दिखानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिखाओगे इन्वेस्टमेंट 1,80,000 की, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आप दिखाओगे इन्वेस्टमेंट, यहाँ भी शो करोगे 1,80,000, इन्वेस्टमेंट 1,80,000 की यहाँ भी दिखाना, दोनों तरफ दिखा देना, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगी। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट है और क्वेश्चन आपका कुछ है नहीं इसमें। अब यहाँ से क्या निकलता है हमारा कैपिटल फंड, जैसे पहले निकालते हो तो कैपिटल फंड हमारे पास आ जाएगा, जब टोटल करेंगे टोटल बनता है 218,500, यहाँ भी लेंगे 218,500 लेस करेंगे 4000, तो कैपिटल फंड आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 4000 214,500। अब कैपिटल फंड फिर आगे जाएगा यहाँ पे 214,500, फिर इसके अंदर सरप्लस क्या होता है ऐड होता है, सरप्लस अभी निकालते हैं यहाँ से, सरप्लस आपका यहाँ पे आएगा। अब इसका टोटल करेंगे हम यहाँ पे, तो टोटल हमारा बन जाता है 71,000, यहाँ भी हम क्या लेंगे 71,000 टू सरप्लस, और सरप्लस आपका बन के आएगा 15,000 का आएगा, और सरप्लस को कैपिटल फंड में क्या करते हैं ऐड करते हैं, 15,000 आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 229,500, ठीक है। उसके बाद आप इसका टोटल कर देना, टोटल बैलेंस शीट का मैच हो जाएगा आपका, तो टोटल आपका बन जाएगा इसमें जो लास्ट फाइनल टोटल आएगा 241,500, यहाँ भी क्या आएगा 241,500 आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक तो फर्नीचर वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, लॉस आपने यहाँ दिखाना है, उसमें आपने ध्यान है जो असेट्स को बेचोगे ना उसका लॉस और प्रॉफिट देखना है। लॉस आप एक्सपेंडिचर में दिखाओगे, प्रॉफिट हो तो इनकम में दिखाओगे, और उसकी बुक वैल्यू फर्नीचर में से लेस होती है, लेकिन वो तब लेस होती है अगर फर्नीचर ऑलरेडी हमारे पास होता। अब यहाँ है ही नहीं तो लेस कहाँ से करूँ, इसलिए आपको फर्नीचर यहाँ दिखाना पड़ेगा कि 6000 का फर्नीचर था और वो सोल्ड हो गया तो आगे नहीं जाएगा,
आपका लॉस आपने यहाँ दिखा देना, कितना लॉस हुआ आपका 1000 का लॉस हो गया। एक इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का दे रखा था, उससे आप इन्वेस्टमेंट निकाल लेना, वो मैंने आपको पहले भी निकालनी बताई थी। 9000/5 × 100 1,80,000 की क्या बनेगी हमारी इन्वेस्टमेंट बन के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करेंगे 28 पहले करेंगे। अब 28 क्वेश्चन एक बार निकाल लीजिए। 28 क्वेश्चन ये रहा। तो ये तो हमें यहाँ इधर दे रखा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है लिटरेसी क्लब का 31 मार्च 2016। तो आगे चलते हैं। ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, थोड़ा सा करते हैं इसको एक बार। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। एक तो कैश का बैलेंस है सबसे पहले स्टार्टिंग में। कैश का बैलेंस तो सबसे ऊपर आप ले लोगे, 19550 दे रखा है। और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है CD वाला देखेंगे तो 11200। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। यहाँ पे कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। यहाँ पे कैश का आपका आ जाएगा 11200। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। किसका बैलेंस लिखा मैंने? कैश का। चलो इसके बाद तो ये सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट आपको याद है, मैंने आपको 3 ईयर का एक बार मैं कराया था क्वेश्चन। अब 3 ईयर वाले आने वाले क्वेश्चन आपके पास। ये आपको मीनिंग समझाया था कि इसको कहाँ दिखाना है। अगर आपने समझा हो तब अच्छी तरह से तो आपको याद होगा कि कैसे कहाँ दिखाना है। तो ये जो आपका लास्ट वाला होता है 16-17 है, कितना अमाउंट आपका 500। ये हमारा होता है करंट ईयर एडवांस। इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का दे रखा है। कितना दे रखा है करंट ईयर का? ये हमें दे रखा है 500। ठीक है। उसके बाद जो बीच में दे रखा है आपका 15-16 वाला, कितना दे रखा है? 26,500। ये बाय में दिखाएंगे, बाय सब्सक्रिप्शन 26,500। और जो सबसे ऊपर दे रखा है ये वहाँ पे ये 14-15 वाला, ये 1200 जो आपको दे रखा है, ये रिसीव्ड होता है। क्या होता है? रिसीव्ड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था सारी आइटम में। रिसीव्ड 1200 आपका रिसीव्ड है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो दोबारा बता दूं, ये आपका करंट ईयर एडवांस हो गया, करंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाना। लायबिलिटी में ये बीच में आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन दिखाना। ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड है। ये रिसीव्ड कितनी है हमारे पास? 1200 हमारे पास क्या है? रिसीव्ड। वो आप यहाँ दिखा देना। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है, लास्ट ईयर की दे रखी है 2000 और करंट ईयर की दे रखी है 2500। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपकी दे रखी है 2500 और ये आपका 2000 था। रिसीव्ड कितना हुआ? 1200 रिसीव्ड हुआ, ध्यान रखना। अच्छा, अब आपको ये सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट पूरा करा दूँ पहले। अच्छा, मैंने आपको याद है जब आपको बताया था 3 ईयर की दे रखी हो तो खाली ऐड वाली आइटमें करते हैं। कौन सी आइटम है? ऐड। लेस वाली आइटम एक भी नहीं करोगे। एक तो आपका लास्ट ईयर एडवांस ऐड होता है, वो है ही नहीं। होता है तो दे तो रखा नहीं। अब खाली होती है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग दे रखी है हमें 2500। लेकिन आपको ये चेक करना है, जो मैंने पहले भी आपको कराता था, जैसे 2000 है, आया कितना हुआ है? 1200। कितना बाकी रह गया? 800। वो 800 इसमें इंक्लूड है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। तो जब आपने चेक किया तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एज ओन। ओन लिखा हुआ है ना? ओन कितना लिखा हुआ है? 2500। 4 तो नहीं है ना? तो ओन में मैंने आपको कहा था ये जुड़ा होता है। यानी 2500 में आपका कितना बैलेंस रह गया था? 800। वो आपका ऐड है। तो इसमें आपका जो करंट ईयर का हो गया वो आपका 1700 का हो गया। लास्ट ईयर का कितना जुड़ा हुआ है? 800। और यहाँ पे हमेशा कौन सा जोड़ ऐड करते हैं? करंट ईयर ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना ऐड करेंगे? करंट ईयर का 1700 ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा 28200 आ जाएगा। 28 क्या आएगा? 200 बाय सब्सक्रिप्शन। ओनली करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करनी है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? ऐड। ये आपका जो 2000 था आया कितना? वो 1200। बाकी कितना बैलेंस है? 800। वो चेक किया तो उसके अंदर ओन लिखा मिला था, यानी कि उसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो करंट ईयर कितना हो गया? 1700। तो करंट ईयर वाला ही आप इसमें ऐड करेंगे। लेस वाली आइटम मत करना, क्योंकि ये 3 ईयर वाला क्वेश्चन है। 3 ईयर सब्सक्रिप्शन दे रखी है अलग अलग, तो उसमें सिर्फ ऐड वाली आइटम, क्योंकि मैंने बीच में से उठाया है ना, खाली ऐड वाली आइटम। अब 31 मार्च 16 को एक सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी है 600 की, और रेंट आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है? अभी देखो, ये करंट ईयर लास्ट ईयर है। ये 31 मार्च 16, तो ये करंट ईयर हो गया ना? ये करंट ईयर बैलेंस शीट में दिखाना है यहाँ पे। एक तो मैं दे रखी है आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है 600 की, एक आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है रेंट 1200 का। अब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारी होती है ऐड। एक तो सैलरी ले लेंगे, यहाँ पे बाई से 2 उठाएंगे, 2 सैलरी। 2 सैलरी कितना लेंगे? 3000। तो उसके अंदर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है इसके अंदर कितनी दे रखी है? 600 दे रखी है।
तो 3600 हो गया। फिर हम लेंगे टू रेंट। रेंट हमें गिवन है, दे रखा है 6800, तो इसके अंदर भी ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, और आउटस्टैंडिंग रेंट हमें दे रखा है 1200, ये हमारे पास आएगा 8000 आ जाएगा। कितना आएगा? 8000। तो सैलरी में से आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर दी, रेंट में क्या ऐड कर दिया? आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ रहा है कि क्लब के पास फर्नीचर कितने का था? 15000 का। बुक कितने की? 7000 की। कौन सी डेट की? अप्रैल 1 की, स्टार्टिंग वाली डेट की। ये भी ले लेंगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में लेंगे। एक तो फर्नीचर ले लेंगे, फर्नीचर कितना ले लेंगे? 15000 का। और एक बुक्स दे रखी हैं, बुक्स दे रखी है हमें कितने की? 7000 की। ये अभी आगे जाएगा, फर्नीचर भी आगे जाएगा, बुक्स भी आगे जाएंगी। तो फर्नीचर को आगे लेके जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में सॉरी कर जाएंगे। फर्नीचर दे रखा है हमें, कितना दे रखा है? 15000 को आगे लेके आएंगे। फिर बुक्स भी लेके आएंगे, बुक्स दे रखी है हमें 7000 की। लास्ट बैलेंस शीट में तो आपने लिखना है फर्नीचर और बुक्स, और आगे भी लेके आओगे, अंदर दिखाना फर्नीचर और बुक्स लिख के। चलिए अब 2 वाले आइटम में बाय में, बाय वाले 2 में वाइट में करके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर शुरू करेंगे। सैलरी मैं ले चुका हूँ, उसके बाद 2 न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमें दे रखा है, इसके अंदर कितना दे रखा है? वो दे रखा है 2050। न्यूज़पेपर के बाद आपका है नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी आएगा। टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये दे रखा है 1000 का। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फिक्स डिपॉजिट। ये असेट्स होता है। क्या होता है? असेट्स। इसको असेट्स में दिखाएंगे। फिक्स डिपॉजिट असेट्स में लेके जाएंगे यहाँ पे। फिक्स डिपॉजिट हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमें यहाँ पे 20000 दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बुक्स। ये भी असेट्स होता है, बुक्स में ऐड करेंगे 10600, इसमें ऐड कर देना यहाँ पे। तो 17600 की बुक्स हो जाएंगी यहाँ पे। बुक्स के बाद आगे है रेंट। तो 2 रेंट मैं ले चुका हूँ पहले। रेंट 6800, इसमें मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड कर दी है, पहले ही आपका पॉइंट हो चुका है। रेंट के बाद फर्नीचर, ये फर्नीचर में ऐड करेंगे 10500। फर्नीचर वाला फर्नीचर में ऐड हो गया। 15000 का फर्नीचर पहले था, 10500 का आपने और परचेज़ कर लिया। ये पॉइंट आपके सारे पूरे हो गए पेमेंट साइड में। अब आपका चलेंगे यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट। ध्यान रखना असेट्स होता है। क्या है? असेट्स। करंट ईयर बैलेंस शीट में फर्नीचर भी असेट्स है, बुक्स भी असेट्स हैं। तो 2 वाले आइटम में बाय में सब्सक्रिप्शन हो चुका है। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यहाँ दिखाएंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये दे रखा है हमें, कितना दे रखा है? इसमें दे रखा है 1250। उसके बाद फिर लेंगे बाय गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट दे रखी है 10000 की, ये भी लेके चलेंगे। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर दिया हो, देखो पहले गवर्नमेंट ग्रांट ले ली। अब सेल ऑफ फर्नीचर में देखो 7000 का कितने में सोल्ड करा? 5700 में। तो मैंने आपको कहा था इसमें सेल में हम देखते हैं प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ? लॉस हुआ। तो ये लॉस हुआ है, लॉस को हम 2 में दिखाएंगे। टू सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस भी लिखना। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस हुआ है आपका। कितना लॉस हुआ? 1300 का। और जो उसकी बुक वैल्यू क्या था उसकी बताना? 7000 है। वो फर्नीचर में से क्या करेंगे? लेस करेंगे। ये आप 7000 फर्नीचर में से लेस कर देना। देखो पहले 15000 का फर्नीचर था, 10500 का आपने परचेज़ किया, और 7000 की बुक वैल्यू का आप इसमें से क्या करोगे? लेस करोगे। तो आपका फर्नीचर का जो बैलेंस आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 18500। ये नया फर्नीचर का बैलेंस आ जाएगा। दोबारा देखें, 15000 का स्टार्टिंग में, 10500 का आपका परचेज़ हुआ था, जो यहाँ पे आया था, यहाँ पे ये था ना, ये परचेज़ है। और ये सेल कर दिया। सेल में क्या लिखोगे? उसकी बुक वैल्यू कितनी थी उसकी? 7000। वो 7000 आप इसमें से क्या करना? लेस कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ये आ रहा है पॉइंट बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 450। ये भी लेंगे, यहाँ बाय में आएगा बाय इंटरेस्ट 450। इंटरेस्ट आपने देखना भी है, पूरा बनता है नहीं बनता है। ये जो इंटरेस्ट आपका आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है फिक्स डिपॉजिट पे। और फिक्स डिपॉजिट आपका ये दे रखा है, और परचेज़ कब किया था? 1 जुलाई को। इसका आप इंटरेस्ट बनाएंगे तो इंटरेस्ट आपका 20000 का वो फिक्स डिपॉजिट है।
इंटरेस्ट का रेट कितना दे रखा है 9%, और आपका 9 मंथ का बनता है। देखो 20,000 का फिक्स डिपॉजिट था ना, रेट क्या दे रखा है 9%, और कब खरीदा था जुलाई में, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट बनेगा। 9 मंथ का जब बनाओगे आप इसके ऊपर, ये बनेगा आपका 1350। तो यहाँ पे आपने 1350 पूरा करना है इसका। इसके अंदर क्या रहेगा फिर एक्यूड इंटरेस्ट, कितना एक्यूड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 900, ये आप इसमें ऐड कर देना और असेट्स में शो करना। यहाँ शो करेंगे एक्यूड इंटरेस्ट, यहाँ लिख देते हैं, फिक्स डिपॉजिट के साथ ही लिख देना एक्यूड इंटरेस्ट। कितना एक्यूड इंटरेस्ट हो गया आपका 900 हो गया। या ठीक है, समझ में आया, पॉइंट सारे समझ में आ गए अच्छी तरह से। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे पहले। यहाँ से क्या निकलता है, कैपिटल फंड। तो टोटल जब करेंगे, टोटल हमारा बन जाता है, ये जब करोगे टोटल बन जाता है 43550। 43550। यहाँ भी क्या लेंगे 43550, यहाँ भी क्या आएगा 43550। फिर कैपिटल फंड को आगे ले जाएंगे, यहाँ पे कैपिटल फंड 43550, फिर इसका टोटल करेंगे। यहाँ से क्या निकलेगा, सरप्लस आ जाएगा। टोटल हमारा जो बनता है, टोटल हमारा बन जाता है यहाँ पे 40800। 40800 सरप्लस आएगा 24850। 2 सरप्लस, और सरप्लस को कैपिटल फंड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे, प्लस सरप्लस कितना ऐड करेंगे 24850, यहाँ ऐड करते हैं। तो नया टोटल आपका बन जाएगा, यहाँ जब करोगे ना तो 68400 आ जाएगा, 68400। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया। उसके बाद इसका आप टोटल कर देना फाइनल, दोनों साइड का टोटल हो जाएगा। टोटल हमारा बन जाएगा जब करोगे तो ये बन जाता है 70700 बन जाता है, 70700। यहाँ भी करेंगे तो 70700 टोटल आपका आएगा। ये क्वेश्चन था, समझ में आया क्वेश्चन। और एक छोटा सा क्वेश्चन आगे दे रखा है, लेकिन चलो क्वेश्चन हम कल करेंगे। पहले आप यहाँ तक ही आज 2 क्वेश्चन कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप करेंगे 20, एक तो मैंने कराया, पहले आपको कौन सा कराया था, एक तो कराया आपको 18, एक तो 18 क्वेश्चन कर लेना, और एक करा दिया मैंने आपको 28। 2 क्वेश्चन कराए हैं 18 और 28, ये आप कर लेना आज। ठीक है, कल हम बाकी क्वेश्चन करेंगे, एक तो क्वेश्चन कल करके बताएंगे आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो आपका था, जो आज कराया ना, अब जैसे एक आपका क्वेश्चन मैंने कराया है यहाँ पे 28 कराया, तो 28 क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। ये पड़ा यहाँ पे 28, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई पॉइंट नया नहीं है इसमें। अगर आप ध्यान से देखो, कैश का बैलेंस आपका ये दे रखा है, कैश का एंड वाला बैलेंस हो गया आपके पास। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की दे रखी है 3000, और करंट ईयर की दे रखी है 6000, दोनों मिल गई। ओन लिखा हुआ है, तो पहले तीनों पॉइंट भी आपको आते हैं। लास्ट एडवांस होता है, बाय सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं, रिसीव्ड है ब्रैकेट में दिखाना, जबकि यहाँ शुरू में आपका वहाँ पे कितना आएगा 3000, आया कितना हुआ 2400। तो 600 आपका आगे देखना पड़ेगा ऐड है या नहीं है। और देखो ये आपका ऐड है क्योंकि यहाँ ओन है, तो 600 इसमें से लेस करके 5400 आप इसमें ऐड कर देना। खाली ऐड वाली ऐड में करनी, लेस वाली तो आपने करनी नहीं। अब 31 मार्च 16 करंट ईयर बैलेंस की डेट है, नहीं लास्ट ईयर की डेट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की दे रखी है, करंट ईयर की दे रखी है, तो आपकी लायबिलिटी में आती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी दोनों दिखा देना, और लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस कर देना सैलरी में से, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करना, ऐड कर देना सैलरी में। ठीक है, फर्नीचर भी शुरू वाली बुक बैलेंस शीट में और लास्ट वाली बैलेंस शीट में भी दिखाना है। बुक्स भी आपकी लास्ट ईयर बैलेंस शीट में भी आएगा, करंट ईयर बैलेंस शीट में भी आएगी, दोनों में आएंगे। तो बुक्स पहले आप लास्ट ईयर में दिखा देना, फिर आगे लेके आ जाना 30,000 को, कितने को 14,000 को, आप पूरे करें पॉइंट। तो सैलरी तो आपको मैंने बता दी, 2 न्यूज़पेपर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा। फिक्स डिपॉजिट असेट्स होता है, इसको असेट्स में लेके जाना। इसका इंटरेस्ट भी पूरा करना है, 40,000 का इंटरेस्ट का रेट क्या है 9%, 3 मंथ का बनेगा, जनवरी फरवरी मार्च। और यहाँ देखना कितना आपका यहाँ कोई आपका इंटरेस्ट है कि नहीं दे रखा ना, इंटरेस्ट वगैरह, ये सारा एक्यूड बनेगा। सारा क्या बनेगा, एक्यूड इंटरेस्ट। एक बार तो उसको आप ना बाय में दिखा देना, और असेट्स में जाके फिक्स डिपॉजिट के साथ अलग से दिखा देना, तुम्हारी मर्जी है, बीच में ऐड करना फिक्स डिपॉजिट के, तो वहाँ भी हो जाएगा। बुक्स भी असेट्स होती हैं, ये भी असेट्स में दिखाना। रेंट का 0.2 रेंट हो जाएगा, फर्नीचर भी असेट्स में लेके जाओगे आप उसको। अब इधर आ जाते हैं, सब्सक्रिप्शन में आपका ये तो होगा ही। अच्छा, एंट्रेंस फीस बाय में, म्यूनसिपल ग्रांट बाय में, सेल ऑफ फर्नीचर में देखो 8000 का कितने में सोल्ड करा, 11,400 में, ये आपका प्रॉफिट हुआ, ध्यान रखना। प्रॉफिट दिखाते हैं इनकम है, और जो बुक वैल्यू हो गई वो आप फर्नीचर में से क्या करोगे, लेस करोगे। फर्नीचर जैसे 30,000 का है ना,
पहले तो ये ऐड हो जाएगा 21,000 इसके अंदर, 51,000 का हो जाएगा, फिर इसमें से 8,000 आपकी बुक वैल्यू लेस हो जाएगी, तो नया फर्नीचर का बैलेंस आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन कौन सा करना है, तो 28 करोगे, एक जो क्वेश्चन आपका था 18 में ना आपका पॉइंट जो दिया हुआ है, नया पॉइंट क्या है, देखो कैश का बैलेंस तो हो गया, कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, 2 बैलेंस हैं, दोनों दिखाने हैं। ओपनिंग बैलेंस में 2 ही क्लोजिंग आपको दे रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको डोनेशन फर्नीचर डेप्शन कितना लगाना है, 15%। अच्छा एक पॉइंट है, देखो ये ना, ये 416 लाइव मेंबर थे, लास्ट ईयर की डेट है 31 मार्च 18 को, और सब्सक्रिप्शन पेबल जो उनकी द्वारा ईच मेंबर ने कितनी दी है, 125 दी है। तो आप क्या करना, 416 को ना 125 से मल्टीप्लाई करना, ये हमारी आएगी लाइव मेंबरशिप फ़ीस। तो इसको आप क्या करना, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा देना और क्लोजिंग में भी लेके जाना। ये लाइव मेंबरशिप फ़ीस है बिगिनिंग वाली, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में भी आएगी, दोनों के मल्टीप्लाई करके, और करंट वाले में लेके जाओगे, और साथ में जो नई ये आपकी फ़ीस आएगी वो करंट ईयर बैलेंस शीट में इसके अंदर और ऐड हो जाएगी, जाके ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट आप कर लेना। बाकी सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट तो आपको पता ही है कैसे करने, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होती है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर एडवांस ऐड, करंट ईयर एडवांस लेस, ये आपके वही पॉइंट है सारे बिल्कुल। उसके बाद ये आपका टू एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस आ जाएगा, टू रिपेयर, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, गवर्नमेंट बॉन्ड एसेट्स होता है, ध्यान रखना, करंट ईयर बैलेंस शीट में आएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू मेट फर्नीचर भी एसेट्स होता है, करंट ईयर बैलेंस शीट में आएगा। अब फर्नीचर पे जैसे आपने डेप्रिसिएशन लगाना है ना, तो इसका आपका एक खरीदा आपने जुलाई में, तो जुलाई से लेकर आपका चलेगा मार्च तक, 9 मंथ का लगा देना। इसके ऊपर 70,000, डेप्शन का रेट क्या दे रखा है, 15% दे रखा है, 9 मंथ का आपका लग जाएगा, ठीक है। इधर आ जाते हैं, इधर आपका टू बाय डोनेशन आ जाएगी, बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी इशू आएगा, सब्सक्रिप्शन मैंने बता ही दिया, लाइव मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी होती है, इंटरेस्ट फीस भी बाय में आएगी। इंटरेस्ट इसमें एक तो बाय में इतना ही देना, लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बनाना कैसे बनाओगे बता था आपको, बताया था 7200 अपॉन क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, तो इससे आपकी क्या बन के आएगी, क्या निकल के आएगी, इन्वेस्टमेंट आपकी आ जाएगी। तो 7200 अपॉन 7 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट निकाल देना, इन्वेस्टमेंट बन के आपकी निकल के आ जाएगी, और इंटरेस्ट आपका बाय में आएगा वो तो आपने दिखाना ही होता है। समझ में आया क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। तो उसके बाद देखेंगे इसमें, वैसे इसमें ना एक चीज़ और भी है, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी, खाली इनकम एंड क्या बनाना है, एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आप बना सकते हो, लेकिन आप तीनों बनाना कोई बात नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट बना देना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देना, और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना देना, ठीक है। तो आज यहीं तक करेंगे, बाकी कल कराऊंगा, तो आज ही कर लेना, ठीक है।